मुंशी प्रेमचंद जी की कहानियाँ ईमानदारी, सहानुभूति और साहस का महत्व सिखाती हैं। मुंशी प्रेमचंद जी की रचनाएं अधिक गहन मानवतावादी दृष्टिकोण प्रदान करती हैं। उनकी कहानियाँ नैतिक दुविधाओं, सामाजिक न्याय और निर्णय लेने वालों की नैतिक जिम्मेदारियों को दर्शाती हैं। मुंशी जी की उपन्यास जैसे गोदान, कर्मभूमि, निर्मला, गबन और उनकी अनगिनत लघु कथाएं सामान्य व्यक्तियों के संघर्षों को दर्शाती हैं, जो उन्हें नेतृत्व ज्ञान का एक समृद्ध स्रोत बनाती हैं। सामाजिक जिम्मेदारी के रूप में नेतृत्व उनका क्या है? एक राष्ट्र का धन उसके खजाने में नहीं, बल्कि उसके लोगों की भलाई में है, ये गोदान में लिखते हैं। उन्होंने साफ स्पष्ट शब्दों में लिखा कि एक नेता की जिम्मेदारी मुनाफे और नीतियों से परे होती है। यह लोगों के कल्याण को सुनिश्चित करने के बारे में है। गोदान में एक पात्र है होरी, एक गरीब किसान एक शोषणकारी व्यवस्था के तहत संघर्ष करता है और सत्ता में बैठे लोगों द्वारा इस तरह की पीड़ा को कम करने में विफलता सहानुभूति व जवाबदेही की कमी वाले नेतृत्व के परिणामों को उजागर करती है। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा नेतृत्व सशक्तिकरण के बारे में है, शोषण के नहीं। तो जो नेतृत्व करता है, चाहे वो आज के नेता हो, वो सशक्तिकरण की बात करे, सशक्तिकरण पर कार्य करे, ना कि शोषण पर कार्य करे। किसी का शोषण ना हो पाए, ये भी सिखाती है मुंशी प्रेमचंद जी। ये सिखा के गए हैं नैतिक निर्णय लेना। चरित्र की सबसे बड़ी परीक्षा जब होती है जब कोई नहीं देख रहा हो, तब सही काम करना। ये निर्मला में इन्होंने लिखा है। मुंशी जी की इस अद्भुत कथा जो निर्मला है, इस अद्भुत कथा निर्मला में नायक को वित्तीय दबावों के कारण अनुचित विवाह करने के लिए मजबूर किया जाता है। इससे उसे आजीवन पीड़ा होती है। कहानी दर्शाती है कि कैसे अनैतिक समझौते, चाहे वे सुविधा, शक्ति या धन के लिए किए गए हों, के दीर्घकालिक परिणाम हो सकते हैं। वहीं सहानुभूति की शक्ति जो है, एक शासक अपने सिंहासन के कारण महान नहीं होता, बल्कि इसलिए होता है क्योंकि वह अपने राज्य में सबसे कमजोर लोगों के साथ कैसा व्यवहार करता है। ये कर्मभूमि में लिखते हैं। कर्मभूमि अमरकांत का अनुसरण करती है, जिसमें कहा गया है कि नेतृत्व व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा नहीं, बल्कि दूसरों के उत्थान के बारे में है। एक दयालु अग्रणी के रूप में उनका परिवर्तन नेतृत्व में भावनात्मक बुद्धिमत्ता के महत्व को रेखांकित करता है। सही के लिए खड़े होने का साहस। भीड़ का अनुसरण करना आसान है, पर एक प्रमुख को जरूरत पड़ने पर अकेले खड़ा होना चाहिए। ये ठाकुर का कुआं में लिखते हैं। और ठाकुर का कुआं में एक युवक जाति आधारित भेदभाव के खिलाफ खड़ा होता है। वह जानता है कि इसके परिणाम भीषण हो सकते हैं, फिर भी वह अपने निर्णय और मूल्यों पर अडिग रहता है। नेतृत्व का अक्सर व्यापक भलाई के लिए अलोकप्रिय विकल्प चुनना होता है,
प्रेमचंद्र जी की कहानियों में उनके पात्र जो अक्सर नैतिक दुविधाओं में फंसे रहते हैं, वास्तविक जीवन की नेतृत्व चुनौतियों को दर्शाते हैं। कठिन लेकिन सही विकल्प को चुनते हैं। उनकी कहानियां ईमानदारी, सहानुभूति और साहस का महत्व सिखाती हैं। मुंशी प्रेमचंद जी की कहानियों को पढ़ने से कई शासकों को और एक देश के नागरिक को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। किस तरीके से शासन सत्ता को चलाया जाए, किस तरीके से नागरिक की जो जिम्मेदारियां उसका निर्वहन कैसे किया जाए। तो यहाँ पर छोटी छोटी लघु कथाएं भी मुंशी प्रेमचंद जी की हैं, जैसे वारदात है। तो कई कहानियां ऐसी हैं जो हमें जीवन में जीवन जीना सिखाती हैं, जीवन जीने की शैली सिखाती है। तो मुंशी प्रेमचंद जी को जरूर पढ़ना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।